110 बच्चों को मिला उम्मीद का सहारा। बिलासपुर के घोड़ादाना स्कूल में समाज सेवा की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली, जहां दहलीज फाउंडेशन और अमान अंसारी फाउंडेशन ने संयुक्त पहल करते हुए 110 नन्हे विद्यार्थियों को जरूरी सामग्री वितरित की। कक्षा पहली से 5वीं तक के 110 बच्चों को पानी की बोतल और पहचान पत्र दिए गए। इस पहल का उद्देश्य बच्चों की सुविधा के साथ उनमें स्वच्छता, अनुशासन और अपनी पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। वहीं दोनों संस्थाओं की ओर से विद्यालय के शिक्षकों को सम्मान स्वरूप पौधे भेंट किए गए, जिससे शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। दहलीज फाउंडेशन की संस्थापक हिना खान और अमान अंसारी फाउंडेशन के संस्थापक अलीम अंसारी ने बच्चों की प्रतिभा और शिक्षकों के समर्पण की सराहना की। समाज की यह पहल एक बड़ा संदेश दे गई, जहां जब संस्थाएं साथ आती है तो छोटी कोशिश भी बच्चों के भविष्य में बड़ी उम्मीद बन जाती है। मैं पूजा तिवारी मैम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अभी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस माहौल को देख के, और यहाँ से इसे सीख लेकर भी जा रहा हूँ कि इतनी डेडिकेटेड भाव से जो यहाँ पे अपने उसको डेडिकेट रूप से कर रही है ना, काबिल तारीफ है ये। पहले इनके लिए मैं चाहूँगा सभी बच्चों और जितने लोग उपस्थित है ना, इनके लिए प्लीज हैंड क्लैप करें, तालियां बजाएं इनके लिए। ये मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इनसे जुड़े हुए सभी शिक्षिका, शिक्षक, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया, जिनके डेडिकेट भाव से जो बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों थोड़ी देर सुनिए मेरी बात को प्लीज। जैसा हमने देखा जो भी प्रोग्राम था एक्टिविटी में या बात करने के तो उनका उससे समझ में आ जाती कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। इनको अच्छी स्कूल चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, और माशाल्लाह आप लोग बड़े अच्छे टीचर है, ये और खुशी की बात है। बच्चों से कहना चाहूँगा बेटो, जब हम पढ़ते थे अपने स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो इतने अच्छे टीचर नहीं थे। हमारे वक्त में इतने अच्छे टीचर नहीं थे। टीचर तो टीचर होते हैं, उनका वो नहीं कर रहा हूँ। शिक्षक ऐसे हैं, गुरु हैं, जिनकी सीख हमें बुलंदियों पे पहुंचाती है। और लेकिन अभी आप लोग को देख के मुझे लग रहा है काश मैं बच्चा होता और फिर से इसी स्कूल में एडमिशन लेता और पढ़ाई करता। आप लोग की एक्टिविटी बच्चों बहुत अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अपने देश का नाम का, समाज का, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जिनको जो भी बनना है, पुलिस बनना है वैसी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी वैसी करना पड़ेगा। शिक्षक बनना है तो अच्छे से पढ़ाई करके, तो जिनको जो बनना है वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास में टीचर जो होमवर्क देते हैं आपको, होमवर्क अच्छे करने एकदम। बच्चों आप हमारे देश के भविष्य भी हैं और वर्तमान भी है, तो भविष्य बाद में आता है। अभी एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, डेडिकेट भाव से पढ़ो, अच्छे दिल लगा कर पढ़ो, और हम आपके पास बार बार आएंगे। जो जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला अपने स्तर पे हम आपका सपोर्ट करेंगे बेटा। हर कदम पे आपके साथ फुल चलने की कोशिश करेंगे। हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? अच्छे हैं। थैंक यू सो मच पूजा मैम, आपने हमें यहाँ पर बैठाया और अतिथि का दर्जा दिया। थैंक यू सो मच अलीम भाई, शबीर भाई, आप सब यहाँ पर आए और बच्चों की हेल्प की, बच्चों के साथ समय दिया बच्चों को। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं स्कूल से करीब 4 साल 5 साल हो गए हैं शायद जुड़े हुए, कई बैचेस पास आउट हो गए हैं मुझे यहाँ आते हुए। जो भी मुझसे हो पाता है, जो भी मैं कर पाती हूँ बच्चों के लिए, पूजा मैम बताती हैं इन चीज़ों की ज़रूरत है, या मेरे से कुछ हो पाता है कि मैम ये कर सकते हैं। अलग अलग टाइम में मैम को कहती रहती हूँ कि ये कर सकते हैं, ये प्रोग्राम कर सकते हैं, हम करते हैं। हमारे दहलीज के बच्चे भी यहाँ पर आते थे, इंटर्न्स, 1-1 महीना 2-2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। मेरी सोच शुरू से ही ये थी कि हम बच्चों को कैसे पढ़ा सकते
कि उन्हें मज़ा आए, वो कैसे खेल खेल के सीखें। मेरी सोच हमेशा से ही यही थी कि हम बच्चों को क्या ऐसे सिखाएं कि वो खेल खेल में सीखें, मैथ, साइंस, जीके, ये सब उनको बहुत आसान लगे। तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करते थे, जो बच्चे शायद यहाँ पे होंगे जिन्होंने हमारे दहलीज के स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे सीखा है। ये कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं कि हाँ सीखा है। तो हम उसी तरह से एक्टिविटीज़ को यहाँ पे करते थे कि कैसे बच्चे खेल रहे हैं तो उसमें मैथ सीख जाएं, कुछ स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें सुनने की क्षमता इनकी बढ़े। तो इस तरह से कार्यक्रम हमने बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की है। और इसके साथ साथ जब भी बच्चों को कुछ ज़रूरत लगती है तो वो सारी चीज़ें भी हमने प्रोवाइड कराया है। पर मेरा हमेशा से ही ज़्यादा ध्यान रहता था कि क्या हम ऐसे करें कि इन्हें सीख मिले। और अभी मैं कुछ दिन पहले मैम के स्टेटस पे देख रही थी कि आप लोग इतनी सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब मुझे लगा कि यही तो मेरी सोच थी और इसी की शुरुआत मैंने इसी स्कूल से की थी। हमारे बच्चे 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम में ना, 3 साल कर चुके हैं और बच्चों को सिखा चुके हैं। शायद अब मेरी ज़रूरत उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है और बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं और अब चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आप लोग सब बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जब भी मेरी ज़रूरत होगी, जो भी मैं अपनी क्षमता से कर पाऊँगी मैं ज़रूर करूँगी। मैम आगे मुझे ऐसे ही बताते रहेंगे, जो कुछ मुझसे हो पाएगा पूरी कोशिश की जाएगी। मैंने ये कहा कि मेरी जरूरत कम पड़ेगी, ये तो कहीं से है ही नहीं ना, ये कहीं मेरी डिक्शनरी में तो आता ही नहीं है। मेरी डिक्शनरी में हीरा नहीं रहे ऐसा तो नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप लोग से मिली हूँ। मैं इस संस्था में जब आई पहली बार मतलब एज एच ज्वाइन की तो मुझे सबसे पहले एनजीओ से जोड़ने वाली मीना थी। इन्होंने खुद से कांटेक्ट मुझसे किया था। एक भैया हैं उनके तरफ से इनका कॉल आया था और तब से लेके आज 4 साल ये मुझसे जुड़ी हुई है। मेरे बच्चों को जो भी जरूरत रहती है वो हमेशा करती है। उसके अलावा इनके यहाँ से जो आज ये बोली है कि आपके यहाँ एक्टिविटी से पढ़ाते हैं, तो वो सारा आइडिया हमको इनके बच्चों से आया है। ये जब आगे यहाँ पढ़ाना शुरू किए, जब ये आते थे इनके बच्चे, तो हमारे यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ी बच्चों की। हमारे यहाँ बच्चे स्कूल नहीं आते थे बट वो बच्चे आके कुछ भी एक आध महीने का आते थे ये लोग इनके यहाँ से बच्चे जो है दिल्ली से हमारे स्कूल का। हमने देखा कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा था, तो हमने अब जो भी ये DLED के ट्रेनिंग आते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड करना है। तो ये आइडिया तो मुझे इन लोग से आया है क्योंकि ये अभी के बच्चे हैं। अब हम लोग को पढ़े बहुत दिन हो गया, हम लोग के में सिर्फ लिखना पढ़ना याद करना एग्जाम देना। अभी के बच्चे वैसे नहीं हैं, इनको एक्टिविटी भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो ये आप लोग का भी किया हुआ यहाँ कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट आप लोग को जाता है। और हीना ने मुझे और 1-2 लोगों से जोड़ा है और आज नए भाई जुड़ गए हैं मेरे साथ में। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि कोई सामग्री वितरण हो या ना हो, आप हमारे विद्यालय में हमेशा आते रहें। आज हम लोग सुबह से काफ़ी परेशान हो रहे थे, बारिश हो रही थी। इन बच्चों को देख के वो सारी परेशानी अचानक से गायब हो गई है। मैम से मिल के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कल अचानक से हीना दीदी से बात हुई कि बच्चों से मिलने जाना है, तो मैंने समझ कि अब साथ में चलते हैं। बच्चों से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत प्रतिभा है और रुकना नहीं है बेटा आप लोगों को। आप लोगों को हक मांगना है और हक से मांगना है।